हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा एक वेस्ट मटेरियल से आप क्या क्या बना सकते हो वो चीज़ आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मटेरियल वाली चूड़ी रहती है ना, जो आसानी से मुड़ जाती हैं, कट जाती हैं, वो वाली चूड़ी ले लेनी है आपको। यहाँ पर कांच की वैसी नहीं चलेगी, तो उसे उसके बीच में इस तरह से रबड़ के बीच में आपको फंसा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह की ढेर सारी हमारे पास कतरन होती है फ्रेंड, तो इस तरह से हमें कतरन ले लेनी है। कभी हमारे ऐसा होता है कि जो साड़ी के साथ में ब्लाउज अटैच रहता है, हमें उसे नहीं सिलवाते हैं, उसके हमारे पास पीस बच जाते हैं, तो उसी को आपको ले लेना है। ढेर सारे इस तरह से लंबे लंबे आपको कतरन कट करके रख लेनी है फ्रेंड। और यहाँ पर जो कतरने कट करके रखिए, ये कोई नाप नहीं है इनका, जितनी लंबी चौड़ी आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास ना दुपट्टे का था, तो इसे भी मैं इस तरह से लंबे पीस में कट कर लेती हूँ। इस तरह से कुछ भी है, साड़ी का है, दुपट्टे का है, सूट का है, आप जो भी है उसे इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देख सकते हो, ये मेरे पास साड़ी का ब्लाउज था और इसे मुझे सिलवाना नहीं था, तो काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ था। और मैंने सोचा चलो आज इसे यूज में ले लेते हैं, तो मैंने इसे इस तरह से 4 फोल्ड किए, क्योंकि जितना छोटा फोल्ड करोगे ना उतना आसानी आपको काटने में रहेगी। बस इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी लंबी लंबी सी इस तरह से डोरी कट कर लेनी है, मतलब पीस कट कर लेने हैं फ्रेंड। उसके बाद हमने ले लेना है रबड़, और जो हमने कपड़े की एक लंबी सी पट्टी कट करके रखी हुई थी ना, तो उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके बीच में फंसा लेना है। इसी तरह से आपको काफ़ी सारी इस तरह से फंसा लेनी है। देख सकते हो यहाँ पर ना एक नॉट लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो आप चाहें 4 लगा सकते हैं, आप चाहें इसमें 6 लगा सकते हैं, जिस भी हिसाब का आप लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 6 डोरियाँ लगाई थी, मतलब कपड़े की कतरन लगाई थी इस तरह से। और इसे इसी तरह से आपको फंसाते जाना है। और चूड़ी हमें बाद में क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें लगा लिया है। अब चलते हैं, अब हम इसका क्या करने वाले हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पर हमारा छन्नी का काम है। इस तरह की कोई भी प्लेट है, परात है, कुछ भी है, ज़रूरी नहीं आपको इसी तरह की छन्नी लेनी है। तो इस तरह से हमने इसके बीच में इसे रखना है, बीचों बीच में रखना है। और इस पर ना इस तरह से अब फिर हमें जितने भी फंदे हमने इसके बना रखे हैं ना, उन सबको इस तरह से उठाना है। और साथ में यहाँ पर एक मोटी सी आपको नॉट लगा लेनी है, जिससे क्या होगा, कपड़ा आपका बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। और आपको ना इसे बीचों बीच में रखना है इस तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कम हो, कहीं से ज़्यादा हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पर ना हमें इसे इस तरह से करना है। और मैंने इसे पहले राउंड राउंड किया इस तरह से फ्रेंड, और फिर इस पर एक नॉट लगा ली थी इस तरह से। फिर क्या होगा कि ये हमारा बिल्कुल भी नहीं खिसकने वाला इधर उधर। जब हम इस पर करेंगे ना, तो बुनाई करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। अब हमने इसे कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो बीचों बीच में है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है इस तरह से कतरन को, और इसके ना एक उस पे बांध देना है इस तरह से। इस तरह से हम इन्हें चौड़ा चौड़ा करेंगे। यहाँ पर 6 मैंने डोरियाँ ली थी, मतलब कपड़े की, और उसे हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएंगे फंदे, जो हैं 12 हमारे पास तैयार रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमें टाइट से एक नॉट लगा लेनी है, जिससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी खुले ना। इस तरह से बहुत आराम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड, कोई भी जल्दी नहीं, स्पीड में मैंने वीडियो नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर अब आपको लगा लेनी है पिन, या आप ना हाथ से भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर ना पिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पर पिन से क्या होता है कि थोड़ा ना जल्दी जल्दी हो जाता है, हाथ से थोड़ा सा दबा दबा के करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, एक वाले फंदे को ऊपर रखना है, दूसरे को नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से। अब जिस वाले पहले जो राउंड में आपने जो वाला फंदा ना नीचे दबा कर रखा था, अब हमें क्या करना है, दूसरे जब हम राउंड लगाएंगे ना तो उसे हमें ऊपर लेना है, और जिसे हमने ऊपर लिया था ना फ्रेंड, उसे हमें नीचे लेना है। तो एक बारी फिर आपको ना हाथ इस तरह से सेट हो जाता है कि दोबारा आपको बिना देखे भी इसे बुन लोगे, पता है। तो इसी तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है। जब यहाँ पर हमारा ना ये जो धागा है, मतलब कपड़ा है, ये कंप्लीट होता है ना, तो आपको दूसरा किस तरह से लगाना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, दूसरा अटैच करूँगी। तो किस तरह से करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेने हैं दोनों ये छोर पकड़ लिए, और यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी, बहुत ही मजबूत सी लगानी है, हल्की नहीं लगानी है। और जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा फालतू ना, वो हम सारा बाद में क्या करेंगे ना फ्रेंड, कि इसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर और गर्मियों में ना आपकी बहुत काम आने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पूरे समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे पहले वाला राउंड हमने किया था, उसी तरह से हम इन्हें बुनते जाएंगे। अब मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड, इसी तरह से बुनने से। और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आखिर में आप लोगों को क्या करना है। अब वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और मैंने इसे इसी तरह से इसके मतलब फंसा कर इसे छोड़ दिया है। अब छोड़ने के बाद जो पीछे से हमने गांठ लगा रखी थी ना, नॉट बांध रखी थी, उसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब हम इस परात जो छन्नी है इसे हटा देंगे। और यहाँ पर जो हमने इसे कट किया है ना फ्रेंड, यहाँ पर हम दो दो करके ये देख सकते हो, ये पीछे की साइड का है और ये आगे की साइड का है। अब यहाँ पर कपड़ा क्या है कि खिसक रहा है ऊपर, है ना। और यहाँ पर अब हमें क्या करना, इस तरह से लेना है, इस तरह से हमें मतलब नॉट लगा लेनी, इस तरह से। बस ऊपर नीचे का आपको कपड़ा लेना है और इस तरह से नॉट लगा लेनी पूरे पे। एकदम कसकर मतलब ना लगाएगा, ठीक ही ठीक लगानी है, क्योंकि अगर आप कसोगे ना तो जितने आपने बुनाई कर रखी है वो सारी सिकुड़ सी जाएगी। इस तरह से थोड़ा मतलब बिल्कुल हल्के हाथ में भी नहीं और बिल्कुल भी आपको कसना नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे सारा हम इस तरह से कट करके हटा देते हैं। हटा देने के बाद यहाँ पर हमने हटा लिया है। उसके बाद कोई भी आपको कपड़ा लेना है, करीब ये 3 इंच के करीब मैंने पट्टी ले रखी है। आप चाहे बड़ी छोटी जितने भी आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से ली है, और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से इसकी गोल शेप में पूरे पे पट्टी इस तरह से लगा लेते हैं। इसे लगाने के बाद क्या होगा कि जितने भी रफ वाले हमारी साइड है वो पूरी इसके अंदर छुप जाएंगी और एकदम मजबूती हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं धागे इसके। तो मैंने क्या किया, इस तरह से आपको रखना है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से डबल करके इसे सिलाई कर लेने। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सिल सकते हैं फ्रेंड। मैंने इसे मशीन पे ही सिल लिया था, क्योंकि सुई धागे से थोड़ा सा मैं दिक्कत मानती हूँ काम करने में, तो इसलिए मैंने मशीन में ही कर लिया था। आप लोगों को जो सुविधा अच्छी लगती है सुई धागे से या मशीन में क्या होता है कि जहाँ पर आपका मोटा होगा ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से वहाँ पर ना सिलाई लगानी होगी, क्योंकि धागा भी टूट सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से सिलाई लगानी है। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बीच में मैं सिलाई कर लेती हूँ, इसे मतलब पक्का कर लेती हूँ यहाँ पर। और ये हमारा बनने के बाद बहुत ही मतलब आप किस चीज़ में इसे यूज करोगे वो आप सोच लीजिएगा। आप चाहें तो इसे एक डोरमेट की तरह भी यूज कर सकते हो, पर मैंने ये किस चीज़ के लिए बनाया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से उठाया, और बीच में भी इसकी इस तरह से आपको सिलाई कर लेने, क्योंकि वहाँ से हमारा खुला वाला हिस्सा है ना, तो इस तरह से।
ठीक है। अब यहाँ जो हमने बीच में चूड़ी फंसा रखी थी उसे क्या करना है, इस तरह से कट करना है और इसे बहुत आराम से ये निकल जाती है, इसे आपको निकाल लेना है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर आप कोई भी कांच की चूड़ियाँ मत लीजिएगा, क्योंकि वो फिर बाद में ना कटेंगी नहीं, है ना। तो इसी तरह से आपको ले लेनी है। यहाँ पर चूड़ा ले सकते हो, चूड़ी ले सकते हो। तो ये देखो, ये हमारा निकल गया है। अब आप ये जब भी धुलोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ये हमारा बनकर तैयार है। आप बड़ा छोटा किसी भी साइज़ का बना सकते हैं फ्रेंड। अब गर्मियों में क्या होता है कि घड़ा रहता है, घड़े पे हमें ठंडा पानी रखना होता है, और इसके ऊपर अगर आप घड़ा रखते हो ना तो बिल्कुल ठंडा पानी आपका रहेगा, और आपको कोई भी स्टैंड वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आज की वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।